ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शामली की मुख्य संचालिका राज दीदी पिछले 34 वर्षों से ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय को संचालित कर रही थी। शामली सेवा केंद्र की प्रभारी राजयोगिनी राज बहन ने 8 वर्ष राजस्थान में व 8 वर्ष पानीपत के कई जिलों में और 34 वर्ष शामली में अपनी सेवाएं दी। राज दीदी 17 वर्ष की आयु से ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय को समर्पित जीवन जी रही थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इनसे मिलने पहुंचे थे और साथ ही जनपद के कई बड़े नेता और समाजसेवी व सम्मानित लोग समय समय पर उनके पास आते थे और उनसे प्रभावित होकर ही हजारों की संख्या में लोग ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शामली से भी जुड़े। वे प्रत्येक दिन इनसे प्रवचन सुनने भी आते थे। 67 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। हम पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं उनके साथ ब्रह्म कुमारी संस्थान में समर्पित बहनों ने राज दीदी के जीवन के बारे में क्या जानकारी दी। मेरा अनुभव दीदी के साथ, दीदी के अंदर हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी। दीदी के अंदर हर एक प्रकार की विशेषताएं हमने देखी, कला देखी। दीदी के अंदर बहुत सारी कलाएं थी, जैसे ज्ञान सुनाने की, घर के कामों की, खाना बनाने की। दीदी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। 1.5 साल रही हूँ लगभग मैं यहाँ दीदी के साथ। तो दीदी ने हमें हर प्रकार से काम सिखाया, हर तरह से सारा काम हमें दीदी ने अपने हाथों से हमें समझा कर अपने आप करके सिखाया। और जब मैं घर से नई नई आई तो मुझे अपने घर से मम्मी पापा की याद आती थी। तो दीदी मुझे अपने पास बैठाती और बहुत लाड़ प्यार पुचकार देती। तो दीदी ने हमें बताया कि भगवान ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या है। तो दीदी हमें हर प्रकार से ज्ञान सुनाती, समझाती। जैसे हमें कोई मुरली की पॉइंट नहीं आती तो दीदी एकदम उन पॉइंटों को क्लियर करती, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान सुनाती, उसको क्लियर करती। मैं पहले 95 से 7 साल दीदी के साथ रही हूँ। अभी यहाँ की ब्रांच बुढ़ाना 22 साल से हूँ। क्या अनुभव रहा राज दीदी के साथ आपका जीवन में? हमारा सबसे पहले जब हम घर में रहते थे, छोटे थे, मेरी एज सिर्फ 15 साल की थी। ये 99 की बात है, 1990 में। तो तब मैं बहुत छोटी थी। तो दीदी को मैंने पहली बार देखा यहाँ पे शामली में। और दीदी से उनका जो बोलने का ढंग और ज्ञान सुनाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और दीदी सबको प्यार बहुत करती थी और दीदी के अंदर लव और ला का बैलेंस था। लव भी था, ला भी था। प्यार बहुत करते थे लेकिन मर्यादा में रहकर, मर्यादित। उन्हें मर्यादाएं, हमारी संस्था की ब्रह्मा कुमारी जी की मर्यादाएं बहुत पसंद थी। कभी भी उन्होंने किसी मर्यादा का उल्लंघन में रह के कोई हमें प्यार किया हो, नहीं। लव और ला उनके अंदर। और इतनी सारी विशेषता थी कि वो उन्हें भोजन बनाना, डांस करना और सिलाई कढ़ाई और ज्ञान सुनाने में तो उन जैसा मैंने अपने जीवन में, मैंने भी बड़े बड़े ज्ञानी देखे हैं, फिर इतनी अच्छी कला थी उनके अंदर। वही बात जो हमारे मन के अंदर होती थी वो परख कर बता देते थे कि आज क्या है। वही बात वो हमें समझाते थे और एक माँ की तरह। देखो, मैं 20 साल की उम्र में ही आई थी 95 में, और उस समय मैंने कभी भी अपने माँ बाप को याद नहीं किया। जाते थे वहां मिलने, मम्मी पापा भी यहाँ आते थे, लेकिन वो हमें इतना प्यार करते थे दीदी जी। और वो खाना बनाना, मेरे से खाना नहीं बनाना आता था, दीदी ने हमें खाना बनाना सिखाया। एक होता है सिंपल, नहीं, उन्हें तरह तरह की डिश, केक बनाना क्या है, और भी सारी चीजें जो घर में नहीं बनाते उस समय, तो थोड़ा बाजार का भी खा लेते थे। हमने यहाँ आने के बाद बाजार का नहीं, यहाँ दीदी इतना बनाते थे
हर चीज यहाँ पे सिखाते थे, बनाते थे और बना के खिलाते थे। जब हम नए नए घर से आते थे दीदी से मिलने के लिए, 4 साल तक आए, दीदी कहते थे आज आपके लिए ये खिलाएंगे, खाना खा के जाएंगे तो ये खिलाएंगे। इतना प्यार मैंने नहीं देखा। सच पूछो तो बाबा के बाद, भगवान के बाद इतना प्यार मैंने आज तक दीदी के अंदर ही देखा, जो एक इंसान कर सकता है। और हमारे से नहीं, बल्कि जितनी भी बहनें, शुरू में 95 में हम 4 बहनें थी, हम सब एक एज के ही थे और चारों बहनों को इतना प्यार से वो संभालते थे। मैं 4 बच्चे संभालना, कोई 17 साल का, कोई 18 और 19 यही एज थी। मैं सबसे बड़ी थी 20 साल की। और दीदी इतने अच्छे तरीके से हमें सिखाते थे कि भाई छोटे होते हैं, कोई ऐसा संस्कार ना हो इसने काम नहीं किया, सेवा भी होती थी। दीदी क्या इतने अच्छे तरीके से आज एक को ये करना, कल ये करना, ताकि आपस में कोई भी मनमुटाव ना हो। ये विशेषता मैंने दीदी के अंदर देखी है। और दीदी अपने जीवन में इतने जो एक्यूरेट थे, कभी भी दीदी ने अपने जीवन में अमृत वेला मिस नहीं किया। जो 3:30 बजे होता, कितने भी दीदी बीमार हो, फिर बुखार हो, हम शायद ना उठ पाए, वो 3:30 बजे बाबा के रूम में हमेशा हमें बैठे हुए दिखाई देते थे। और उन्हें देखकर हमें भी लगता था हमें भी टाइम पे उठकर मेडिटेशन करना चाहिए। और हर चीज में टाइम के भी इतने एक्यूरेट थे। भोजन 1 बजे करना तो 1 बजे करना है, शाम को 7:30 करना है। और कभी भी मुरली जो चलती, मुरली क्लास, उसमें हमें मुरली के बाद नहीं, मुरली से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पहुंचना। कहते थे कि टीचर पहले आता है या स्टूडेंट पहले आते हैं। तो दीदी हमेशा टाइम से पहुंचते थे, हमें वही प्रेरणा देते थे। और उसी से ही हमने प्रेरणा लेकर अपने जीवन के 29 साल पूरे हो गए हैं दीदी के साथ में। और दीदी ने कभी भी 29 साल के अंदर, क्योंकि बुढ़ाना शामली की ब्रांच है, दीदी के अंडर में आता है। वैसे तो 5 जगह ब्रांच है जहाँ पे बहनें रहती हैं, और जो दीदी के पास से ही निकली हुई है। दीदी के कोई 5 साल, कोई 7 साल दीदी के साथ रहे हुए हैं। दीदी के अंदर निर्माणता बहुत ज्यादा थी। कभी भी दीदी को अपने पद, पोजीशन का अभिमान नहीं था। यहाँ तक कि देखो, कई बार एक सिंपल सी बात है कि जैसा भी उन्हें कभी भी किसी महंगे कपड़े का शौक हो, कहीं महंगी जगह जाने का हो, कभी मार्केट नहीं गए दीदी कभी भी। ये कहते थे आप लोग चले जाओ और आप अपना भी ले आना। अपना मतलब हमारे लिए कहते थे, आप चारों बहनें अपने लिए कुछ भी ले, हमें कभी नहीं रोका। जाए हमने से नए नए आए, हमें खाने का भी शौक होता है शुरू शुरू में, भाई 20 साल की एज होती है, पहनने का भी शौक होता है। कहते थे आप जैसे चप्पल जूते आपको चाहिए, कपड़े चाहिए। और खाने के लिए दीदी कहते थे आज मैं नहीं खाऊंगी, आपको जो खाना है वो बनाओ। कभी भी उन्होंने नहीं दिया। और कभी अभिमान तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी मिले हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े मिनिस्टर दीदी से, बड़े बड़े डॉक्टर जो दीदी से एक बार मिल लेता था। पानीपत में एक डॉक्टर थे, काफी पुरानी बात, क्योंकि राज दीदी 7 साल तक पानीपत में भी रहे हैं, पानीपत से यहाँ आए। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनसे दीदी मिले, और मिलते ही वो पूरा परिवार दीदी से जुड़ गया। मेरा जैसे दीदी के साथ अटैचमेंट सा, जैसे कहते हैं एक माँ की तरह, वो मेरा दीदी से बहुत ज्यादा होने लगा। और इतना हो गया कि मेरे को फिर घर का भी इतना नहीं था जाने का। आज मेरे को यहाँ पर 22 साल हो गए, और 22 साल में मैं समझती हूँ 1 या 2 रात मुश्किल में घर गई होंगी, वरना मैं जाती हूँ तो केवल मॉर्निंग जाके इवनिंग वापसी आ जाती हूँ। तो दीदी के अंदर इतनी विशेषताएं, इतना कहना कि जो गुणों की खान, इतना कुछ हमें सीखने को मिला। एक एक बात में हमें दीदी सिखाते थे। और जैसे मैं स्कूल में लगी रहती थी तो दीदी ने कहा कि सेंटर पे आए हो तो ऑलराउंडर बनना है, चाहे भाषण का हो, चाहे बर्तन भाषण का, किसी भी चीज का, लेकिन ऑलराउंडर। बाबा ने हमें ऑलराउंडर बनाया है, तो हमें हर काम में परफेक्ट बनना है। तो दीदी से मैंने हर एक चीज सीखी, बिल्कुल
वहां से मैं आई थी तो मेरे को इतना नहीं था, समझो प्लेन पेपर एकदम। लेकिन दीदी ने मेरे को यहाँ पर भोजन बनाना, भाषण करना, साफ सफाई, सूक्ष्म, कैसे वीआईपीस की सेवा होती है, कैसे कोर्सेज कराना होता है, सब चीजें बड़ा सूक्ष्म रीति से सिखाया। और इतना सिखा दिया दीदी ने कि आज के टाइम पे भाई बहनें आते भी थे, अगर हम फोन कॉल भी उठाते थे, मैं उठाती थी या दीदी, अगर मैं फोन कॉल उठाती थी, बात करती थी, तो सामने वाले को ये पता नहीं चलता था कि बड़े दीदी बोल रहे हैं या छोटे दीदी बोल रहे हैं। और कर्म में भी इतनी समानता हो गई थी दीदी की और हमारे, कि दीदी जो सोचते थे वो सोचने से पहले ही मैं वो कर्म कर देती थी। इतना एकदम से समानता हो चुकी थी दीदी के साथ रहते रहते। तो इस तरह से फिर भाई बहने भी कहने लगे कि बहन जी ये तो बिल्कुल ही आपकी परछाई है, एकदम पता भी नहीं चलता कि आप है या ये। इतना सब कुछ दीदी ने सिखाया। और दूसरा, दीदी के साथ रहते रहते, जैसे दीदी का थोड़ा बॉडी शुगर वगैरह होने के कारण ऐसा रहता था, लेकिन कभी भी दीदी से हमें ये फीलिंग नहीं आता था कि दीदी को कोई प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं। और कोई पूछता भी था उनसे कि बहन जी स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, तो दीदी का एक ही जवाब होता था, शरीर तो गाड़ी है, जितना चलाओगे चलेगा, आत्मा तो ठीक है मेरी, शरीर को कुछ होता रहे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आत्मा ठीक है। माना विल पावर दीदी की इतनी ज्यादा थी कि अगर बॉडी में कोई बीमारी भी होती थी ना, तो वो ज्यादा टाइम नहीं रुकती थी उनकी विल पावर के कारण। और दीदी ने आज 35 साल शुगर, बीपी, थायराइड और बीमारियां जो भी थी उनके साथ ऐसे बिताया कि जैसे उनके साथ फ्रेंडशिप थी। बिल्कुल बॉडी को ऐसे उन्होंने बिल्कुल अपने को मैनेज किया हुआ था कि पता भी नहीं चलता था किसी को कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इतने समय से। और वही चीजें फिर हमें भी पावर देती थी। अगर हमें थोड़ा बहुत कभी हेडेक, कभी कुछ प्रॉब्लम होता था, तो हम यही सोचते थे कि नहीं, दीदी को इतना सब कुछ और दीदी कभी नहीं कहते, तो फिर हम तो इतनी एज अवस्था में। मैंने कहा नहीं, हमें भी करना है, हमें भी चलना है। छोटी छोटी बातें होती थी, दीदी यही सिखाते थे, कोई बात नहीं, उसने कह दिया सुन लो, कोई बात नहीं, आपके अंदर समाने की शक्ति बढ़ेगी। उसने बोल दिया, वो कमजोर आत्मा है, लेकिन आप उसको नहीं बोलो, उसको सहयोग दो। कई बार मैं गुस्से में बोल देती थी दीदी को, मैं कहा दीदी मेरे को इतना सारा बोल दिया उसने, मैंने कुछ बोला भी नहीं उसको, फिर भी सारा गुस्सा मेरे पे उतार दिया। जैसे क्लास में भाई बहने आते हैं तब भी दीदी यही कहते थे, कोई बात नहीं, वो भगवान के घर में आते हैं, वो घर से पहले ही परेशान है, और कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, सुन लो। तो माना छोटी छोटी बातों को वो इतने प्यार से समझाते थे, फिर हमें भी लगता था कि बात तो दीदी ठीक बोल रहे हैं। वो बेचारे घर से आए और हम भी उनको ऐसे बोलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और परखने की शक्ति उनके अंदर इतनी ज्यादा थी कि सामने वाले व्यक्ति को वो पहले ही परख लेते थे कि व्यक्ति को क्या चाहिए और ये किस टाइप का व्यक्ति है, कैसे चरित्र का व्यक्ति है। तो ये सब चीजें हमने दीदी से बहुत सूक्ष्म रीति से सीखी और बहुत बहुत हम आज धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं दीदी का कि एक लोहे जैसे को पार्स बना दिया और हमारे जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया। और कोई हमारे श्रेष्ठ पुण्य कर्म होंगे शायद जो हमें दीदी का सानिध्य मिला। तो मैं ऐसी महान हस्ती को दिल से धन्यवाद करती हूँ और दीदी की जाने के बाद शायद ही उनकी कमी कोई पूरी कर पाएगा। ओम शांति। अगर हमारे अंदर कुछ चेतनता आई है, कुछ स्टैंड हुए हैं, तो हम अपने आदरणीय राज दीदी को देखकर हुए हैं। हमारे अंदर जो भी सीख हुई है, सीख आई है, क्योंकि हमें दीदी का पर्सनैलिटी, एक उनका व्यक्तित्व और एक उनकी वक्तव्य, ये दोनों कला हमें बड़ा अद्भुत लगता था। क्योंकि हम तो इतने अपने पुरानी लाइफ में इतना शर्मीले होते थे, किसी के सामने कुछ कहना, किसी को कुछ सुनाना, मतलब जानते ही नहीं थे और टोटल जब जाते थे शर्मीले बन जाते थे। लेकिन दीदी से जो हम सीख पाए, क्योंकि वो हमें बोलते थे कि आप सुनाइए,
आप उधर जाकर कुछ भी सुनाइए तो धीरे धीरे आपके अंदर से जो शर्मीलापन है वो बाहर आएगा। तो वो हमें बोल बोल कर कह कर, क्योंकि हम आते थे ना तो वो कहते, हम योग में बैठते थे तो वो हमें कहते थे कि योग तो अपने आप लग जाएगा। तो हम कहते थे कि कैसे लगेगा? तो वो कहते थे जितना आप सहयोग करोगे वो सहयोग ही आपको योगी बनाएगा। तो हमें ये बात लगता था और ये बात भी राइट था। तो हम सहयोग करते थे जो भी हमसे बन पाता था, तन से, मन से या स्थूल सेवाओं के जरिए, क्योंकि हमने अपना लाइफ को स्थूल सेवाओं में, इस मिशन में, इस संस्थान में ज़्यादा बिताया है जितना भी तमाम स्थूल सेवाएं। और उस स्थूल सेवा से ही हम दीदी के संपर्क में अधिक आते गए, संस्था के संपर्क में अधिक आते गए, और इस प्रकार से 32 साल में हम जो सीख पाए हैं उसका सारा ध्येय, सारा उसका जो उत्तरदायित्व है वो हमारी आदरणीय दीदी को जाता है। और अंत में बस यही हम कहेंगे कि जब हम इस सेंटर पर आए, वो हमने पहले भी आपको, लेकिन पुनः, कि मात पिता, भाई बहन, सखा, जो भी इन संबंधों में जो भी प्राप्त होता है वो हमने एक से पाया है, और वो एक है हमारी आदरणीय दीदी राज जी। थैंक यू। ओम शांति।